करके कथा सुनता, तो कथा पूरी हो जाती तो फिर उसका चिंतन करता कि आज ये मेरे भाई ने मुझे कथा सुनाई थी, उसका मनन भी करता और निराहार रह करके कथा सुनी। इस प्रकार से 7 दिन की कथा पूर्ण हुई और 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो एक दिन की कथा पूर्ण होने पर बांस की एक गांठ चटक जाती है, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, इस प्रकार से 7 दिन में उस बांस की 7 ग्रंथियां टूट जाती हैं और उसके अंदर से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो जाते हैं। गौकर्ण जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? तुम्हारा तो बड़ा सुंदर रूप है, 4 भुजाएं हैं और बड़ा पीताम्बर धारण कर रखा है, सुंदर आप कौन है? बोले, भैया मैं आपका बड़ा भाई वही धुंधुकारी हूँ जो प्रेत योनि में था, आपने मेरा उद्धार कर दिया। भागवत जी की उन्होंने बहुत महिमा गाई। वास्तव में ये भागवत जी की जो कथा है ये दिव्य कथा है। भगवान गौकर्ण जी के साथ में जितने भी चांडाल, कुत्ते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिन्होंने भी कथा सुनी थी, यहाँ तक कि कुत्ते चांडाल पर्यंत सबको विमान में बिठा करके भगवान अपने धाम को ले गए। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते मिलिता योगी दुर्लभम। उस योगी दुर्लभ वैकुंठ को भगवान लेके चले जाते हैं। इस प्रकार से ये दिव्य भागवत जी की जो कथा है वो गौकर्ण जी ने सुना करके सबका उद्धार कर दिया। ऐसी दिव्य कथा नारद जी को बड़ा परम आनंद प्राप्त हुआ, सनकादि का बड़ा आभार व्यक्त किया और बोले, महाराज आपने भागवत जी की महिमा तो सुना दी, लेकिन आप ये बताइए कि जब इतनी इस भागवत की महिमा है तो इस भागवत को कोई कराना चाहे तो उसकी विधि क्या है, क्या क्या तैयारी करें, कैसी कथा कराएं, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सनकादि मुनीश्वरों ने इस भागवत सप्ताह की विधि का वर्णन किया। बोले कि यदि भगवान की प्रेरणा से किसी के मन में जिज्ञासा हो कि हम भी भगवान की भागवत कथा कराएं अपने पुत्रों के उद्धार के लिए या अपने किसी मनोरथ की पूर्ति के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि हमारे पास ठाकुर जी का दिया हुआ तो सब कुछ है, हम तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भागवत कथा कराना चाहते हैं, या कोई अपनी मनोकामना है या अपने पूर्वजों के कल्याण की कोई भावना से भगवान की कृपा से उसके मन में जब विचार आए तो वो सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाए, उनसे निवेदन करे, महाराज कोई सुंदर सा मुहूर्त बता दो, उनसे सुंदर मुहूर्त पूछे, फिर उसके बाद में कथा की तैयारी करे। जिस प्रकार से अपनी कन्या के विवाह में पैसा खर्च किया जाता है, वैसे ही भागवत की कथा में भी पैसा खर्च करना चाहिए खुले दिल से। कोई गरीब व्यक्ति है, थोड़े पैसे में अपनी बेटी का विवाह करता है, कोई पैसे वाला है तो ज्यादा पैसे में विवाह करता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती कि मैं तो मेरी बेटी के विवाह में भाई 1 लाख रुपया लगाऊंगा, 1 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं लगाऊंगा भाई। या कोई ज्यादा पैसे वालों को कहेगा भैया मैं तो इतने से लगाऊंगा, भैया इसकी कोई लिमिट थोड़ी है, मकान की और विवाह की कोई वो नहीं होती, कितना ही पैसा लगा अपनी सामर्थ्य के ऊपर है। वैसे ही भागवत में जो खर्चे की बात बताई है वो ये बताई है कि जैसे अपनी बेटी का विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये, जैसे कन्या के विवाह में पैसा खर्च किया जाता है वैसे इसमें करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ्य उतना काम। भगवान ने दे रखा है खूब तो खूब लुटाओ, जितना लुटाओगे उतना ही आएगा, और नहीं दे रखा है तो लुटाओगे कहां से? और दे रखा है और फिर ना लुटाओ, फिर कंजूसी करो, तो याद रखना जितना कंजूसी करके रोकना चाहोगे ना उतना ज्यादा निकल जाएगा कहीं ना कहीं। निश्चित मानना ये बात, ये कोई मैं किसी बात को घुमा फिरा के नहीं, किसी से कुछ नहीं। और वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, भगवान को मानने वाला होना चाहिए।
और तीसरा कह रहे हैं कि विप्रो, भागवत कथा करने वाला जो हो, व्यास हो, उसका शरीर ब्राह्मण का होना चाहिए। ये नहीं कि व्यास पीठ पर जो मन करे वही बैठ जाओ, कोई बैठ जाओ। आज की स्थिति तो वो हो गई, घोड़ा गधा एक बराबर हो गए। चाहे कोई घोड़ा ले जाओ चाहे गधा ले जाओ, बराबर है। नहीं, व्यास पीठ पर कथा कहने का अधिकार मात्र ब्राह्मण को है और किसी को नहीं। और जो ऐसा करते हैं ना कि नहीं, अरे महाराज विदा करे, व्यास जी का पूजन करे, भागवत जी का पूजन करे, इसमें स्वर्ण दान की कह देगी सुसर हमारे
मुरलिया हमारे अब घर कैसे जाऊं मेरा लड़े मुरलिया हमारे अब घर कैसे जाऊं अब घर कैसे जाऊं भाई अब घर कैसे जाऊं अब घर कैसे जाऊं भाई अब घर कैसे जाऊं मेरा लड़े मुरलिया हमारे 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 अब घर कैसे जाऊं धीरा 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 तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं मैं तो तुम तुर जाऊं आरती गाऊं मैं तुम तुर जाऊं तुम तुर जाऊं तुम कोरी जाओ कोरी जाओ विनंद नगन तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं गोरी मुकुट तेरे शीश पे सोए गोरी मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरा मनो है प्यारी बंसी मेरो मन मोह या बंसी पे भले भले जाओ गिरधर तुम्ही आरती गाओ चरणों से कटती है गंगा प्यारी चरणों से कटती है गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं
देवा त्वमेव शरणं मम देवदेव हे गिरिधर गिरियादिति हे गिरिधर गिरियादिति आरति गाओ तेरी 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 आरति गाओ पुष्पे देवाभिनंदनं हरे ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि आराधिक्यं समर्पयामि श्रीपुरं शुद्धमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम जर्येन यजमे यन्तदेवास्तानधर्मान् प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः ससन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सेवन्तिकापकुलजं वक्र्यादन्ते पुन्नागजातिगर्भे दरसारपुष्पे बिल्वप्रवारतुलसे दलमञ्जनेभिः स्वाम्बोजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च श्री भागवत भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की आज के आनंद की श्री व्यास नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव सभी हरिः ओम नमो सनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशशिरोरुहावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते हरिः ओम वरहा पीडाभिरामं मृगमतितिलकं कुण्डलाक्रान्तगन्धं कञ्जाक्षं कम्मुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति सतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम् यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च
सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः कृष्ण प्रियं कलिमलाग्नमनन्तमेड्यं वृन्दावनान्त परिशोभितमच्युतारम् कारुण्यधामकमनीय किशोरमूर्तिम् गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम् भूतैर्महद्भिर्ययमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमोऽसु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः ध्येयं सदा परिभवाग्नमवेष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् हरिः ओं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः विष्णु मंगलम गणरध्वजा और मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि विप्र प्रसादाधरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम राम नाम नारायणं नमस्कृत्यं नरवचेति नरोत्तमं धीरं सरस्वती व्यासो ततो जयमदीरये नारायणं नमस्कृत्यं नरवचेति नरोत्तमं धीरं सरस्वती व्यासो ततो जयमदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णाद की पापियों को पाप से है तार की भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार की भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार ये अमर ग्रंथ ये है मुक्ति पंथ ये है पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, दुख हरुणिये दुख हरुणिये करुणिये दुख हरुणिये दुख हरुणिये करुणिये दुख हरुणिये। यह मधुसूदन की आरती भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, समस्त पितृ नारायण भगवान की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी भक्तों से निवेदन है राधे श्याम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। गोपाल गोपाल बोलो ना, प्रेम से ताली बजाओ। क्यों बैठे हो दोनों हाथ तो की ताली और विद्या से भगवान का नाम लो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि